संसार के अधिकतर लोग ये जानते ही नहीं है कि ध्यान होता क्या है, मेडिटेशन होती क्या है। लोग समझते हैं कि मन को चुप करना ध्यान है, मन को वश में करना ध्यान है, इंद्रियों का दमन करना ध्यान है, जबकि ऐसा है नहीं। यह ध्यान नहीं है। मैं आप ही से पूछता हूं, अगर कोई मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, सुट्टा नहीं मारता, झूठ नहीं बोलता, किसी की चुगली नहीं करता, किसी की हत्या नहीं करता, जो वर्तमान में जीता है, जो भूत में नहीं जीता, भविष्य में नहीं जीता, और जो पूरी तरह से अस्तित्व के भरोसे है, जैसे अस्तित्व उसे रखता है वो वैसे ही रहता है, कभी कोई कंप्लेन नहीं करता और जिंदगी भर एक ही शब्द का उच्चारण करता रहता है, जो अधिक सोचता नहीं है, तो क्या उसे ज्ञानी मान लिया जाए, ध्यानी मान लिया जाए? पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था बकरी के बारे में। जी हां, बकरी मांस नहीं खाती, शराब नहीं पीती, सुट्टा नहीं मारती, किसी की चोरी नहीं करती, किसी की हत्या नहीं करती, चुगली नहीं करती। बकरी वर्तमान में जीती है, ना वो भूत में जीती है, ना वो भविष्य में जीती है, और पूरी तरह से अस्तित्व के भरोसे जीती है। अस्तित्व जैसे रखता है वैसे रहती है, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करती, और बकरी ज्यादा सोचती भी नहीं है, और जिंदगी भर बकरी मैं करती रहती है, एक ही शब्द का उच्चारण करती रहती है। तो क्या बकरी साधु संत है, परमहंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि मन को वश में करना, इंद्रियों का दमन करना और कुछ ना सोचना, ये ध्यान नहीं है, ये मेडिटेशन नहीं है। तो फिर आखिरकार मेडिटेशन है क्या, ध्यान है क्या? वो कौन सी ऊंची चीज है जिसे सिर्फ और सिर्फ आदमी ही कर सकता है, बकरी नहीं कर सकती? तो वो है चिंतन। चिंतन ही आदमी को पशुओं से अलग करता है। चिंतन ही वास्तविक ध्यान है। थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग ही वास्तव में मेडिटेशन है। अब आप कहेंगे कि कैसे है, तो चलिए समझाता हूं और आज आपको असली मेडिटेशन सिखाता हूं। भगवान बुद्ध कहते थे कि जैसा तुम सोचोगे वैसे तुम बन जाओगे, जैसा चिंतन वैसी चेतना। तो अगर तुम अपनी चेतना को पशुओं के स्तर तक लाना चाहते हो तो फिर पशुओं की तरह सोचना चालू कर दो। मोह के विचारों को, भोग के विचारों को पैदा करो। खाओ पियो, बच्चे पैदा करो, उन्हें पालो पनोसो और मर जाओ। बस आपका चिंतन इसी दायरे में होना चाहिए अगर आप पशु के स्तर पर अपनी चेतना को लाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप अपनी चेतना के स्तर को पशुओं से भी नीचे ले जाना चाहते हैं, अगर आप राक्षसों के स्तर पर, भूत प्रेतों के स्तर पर अपनी चेतना को ले जाना चाहते हैं, तो फिर घृणा के विचारों को, लोभ के विचारों को, अंधविश्वास के विचारों को पैदा करो। इसी तरह सोचो, खूब सोचो, लेकिन सोचो नेगेटिव। अगर तुम नेगेटिव थिंकिंग जारी रखोगे तो तुम्हारी चेतना पशुओं के स्तर से भी नीचे गिर जाएगी। लेकिन अगर तुम पशुओं के स्तर से ऊपर उठना चाहते हो, बहुत ऊपर उठना चाहते हो, अगर तुम बुद्ध के स्तर पर अपनी चेतना को ले जाना चाहते हो, तो फिर तुम्हें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। मैं और मेरे का जो ये छोटा सा सर्कल है, इस सर्कल से तुम्हें आगे निकलना होगा। मैं, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी विचारधारा, मेरी मान्यता, इस सब से आगे निकलना होगा। तुम्हें करुणा, ज्ञान, विवेक और वैराग्य के विचारों को पैदा करना होगा। सोचना है, लेकिन सोचना है पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये जो सकारात्मक चिंतन है, यही वास्तव में ध्यान है, यही वास्तव में मेडिटेशन है। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई आदमी
चिंतन नहीं कर रहा है। वो बस आंख बंद करके किसी विचारधारा को फॉलो कर रहा है, और वो चाहे कितना ही नियम संयम कर ले, और चाहे वो कितनी ही एकाग्रता का अभ्यास कर ले, चाहे वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे एकाग्रता का अभ्यास कर ले, तब भी उसकी कोई भी आध्यात्मिक प्रगति हो नहीं सकती। और इसके विपरीत, अगर कोई आदमी किसी भी विचारधारा को आंख बंद करके माने ही ना, और वो नियम संयम को भी ताक में रख दे, वो केवल चिंतन करे, सकारात्मक चिंतन करे, तो वो सकारात्मक चिंतन ही उसकी आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा कारण बनेगा। सकारात्मक चिंतन से उसे हजारों आध्यात्मिक अनुभव होंगे, उसकी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति होगी। और ऐसा मैं कहीं से पढ़कर या सुनकर नहीं कह रहा हूं, जीकर कह रहा हूं, क्योंकि ये दोनों काम मैंने खुद किए हैं। एक समय ऐसा भी था जब मैं भी आंख बंद करके किसी गुरु को मानता था, उसकी विचारधारा को मानता था, और मैं खूब सदाचार का पालन करता था, नियम संयम का पालन करता था, बस सोचता नहीं था, आत्मचिंतन नहीं था, सकारात्मक चिंतन नहीं था, और जिसका परिणाम यह था कि सारी जो मेहनत थी उस पर पानी फिर गया था। बस कष्ट ही कष्ट था जीवन में, और कुछ था नहीं। आध्यात्मिक प्रगति का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जब मैंने प्रश्न करना चालू किया, जब मैंने सोचना चालू किया, जब मैंने विचारधाराओं को मानना बंद कर दिया, जब मैंने नियम संयम को भी ताक में रख दिया, जब मैंने केवल और केवल चिंतन किया, सकारात्मक चिंतन किया, और इतना चिंतन किया कि मैं पूरे पूरे दिन चिंतन करता था, और उस चिंतन का परिणाम यह हुआ कि मुझे हजारों आध्यात्मिक अनुभव हुए। आज जो मेरी आध्यात्मिक प्रगति है, इसका सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो वो है चिंतन, सकारात्मक चिंतन। तो पिछले 10-12 वर्षों के आध्यात्मिक जीवन में मैंने यही जाना है कि अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वो है चिंतन, सकारात्मक चिंतन। सकारात्मक चिंतन से ही व्यक्ति का विवेक बनता है, और विवेक से ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि भैया ये सकारात्मक चिंतन होगा कैसे? बुद्ध कहते थे कि ध्यानी को ध्यान ऐसे ही करना चाहिए जैसे एक किसान खेती करता है। जब किसान खेत में बीज डालता है फसल उगाने के लिए, तो खेत में केवल फसल ही नहीं उगती, खरपतवार भी उगती है, और उस खरपतवार को हटाना बहुत जरूरी होता है। तो किसान लगातार खेत की मॉनिटरिंग करता रहता है, और जैसे ही खरपतवार उगती है, किसान उसे तुरंत ही खत्म कर देता है। और जब किसान सतत प्रयास इस तरह के करता है, जब वो खरपतवार को हटाता रहता है समय समय पर, तो फिर उसकी एक अच्छी फसल होती है। तो जो काम किसान ने किया वही काम ध्यानी को करना है। जब ध्यानी चित्त की भूमि में चिंतन का बीज डाले, तो उसके चित्त में केवल सकारात्मक चिंतन की फसल नहीं होगी, उसके साथ नकारात्मक चिंतन की खरपतवार भी होगी, और जिसे हटाना बहुत जरूरी है। यह जरूरी है कि ध्यानी अपने चित्त की लगातार मॉनिटरिंग करे, और जैसे ही कोई नकारात्मक चिंतन पैदा हो, उसे वो तुरंत खत्म कर दे। जब ध्यानी इस तरह का सतत प्रयास करेगा, तब जाकर कहीं उसके चित्त में एक अच्छी सकारात्मक चिंतन की फसल होगी, विचारों की फसल होगी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि नकारात्मक चिंतन को हटाया कैसे जाए और सकारात्मक चिंतन को बढ़ाया कैसे जाए, कैसे चिंतन को कंट्रोल किया जाए। विचारों को कंट्रोल करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विचार पैदा कैसे होते हैं। जब तक विचारों की उत्पत्ति समझ में नहीं आएगी, तब तक विचारों पर नियंत्रण संभव ही नहीं है। तो विचार उत्पन्न कैसे होते हैं, यह बड़ा सिंपल लॉजिक है। देखो, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, और जिस प्रकार की बातचीत हम करते हैं,
उसी प्रकार के विचार हमारे मन में उठने लगते हैं। और जैसे विचार हमारे मन में उठते हैं वैसी ही फीलिंग हमारी बॉडी में पैदा होने लगती है। जैसे अगर हम कामुक दृश्य देखेंगे, कामुक वार्तालाप सुनेंगे, कामुक साहित्य पढ़ेंगे, कामुक लोगों का संग करेंगे, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमारे मन में कामुक विचार पैदा होने लगेंगे। और जब कामुक विचार पैदा होंगे तो फिर यह निश्चित है कि हमारी बॉडी में कुछ कामुक फीलिंग भी पैदा होने लगेंगी। और जो फीलिंग हमें बताएंगी कि भाई साहब खेत में खरपतवार पैदा होने लगी है, उसे खत्म करिए। और खत्म कैसे करना है? कामुक साहित्य को नहीं पढ़ना, कामुक वार्तालाप नहीं करनी, कामुक दृश्य नहीं देखने, कामुक लोगों का संग नहीं करना। कुसंगति, एक लाइन में कहूं तो कुसंगति को छोड़ना है। जैसे ही कुसंगति छोड़ेंगे तो नेगेटिव विचार उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे, और जैसे ही नेगेटिव विचार उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे तो फिर नेगेटिव फीलिंग भी बॉडी से गायब हो जाएंगी। तो अगर आप होश में हैं तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग पैदा हो तो समझ जाओ कि ये जो फीलिंग है ये नेगेटिव विचार के कारण है। और जैसे तुम विचार को देखोगे तो तुम पता चलेगा कि जो ये विचार है ये आया है कुसंगति से। तो अगर नेगेटिव विचार को खत्म करना है तो बड़ा सिंपल सा एक काम करना है, और काम ये है कि कुसंगति को छोड़ना है। और इसी तरह से अगर आपको पॉजिटिव थिंकिंग को मजबूत करना है तो फिर आपको क्या करना है? आपको अच्छी संगति करनी है, कुछ अच्छा देखना है, कुछ अच्छा सुनना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, कुछ अच्छे लोगों के साथ आपको समय व्यतीत करना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि संघम शरणम गच्छामि। और जो ये चैनल है वो एक संघ ही है। इस चैनल पर मैं ज्ञान, ध्यान और सही गलत की पहचान, बोले तो विवेक को मजबूत करने के लिए भांति भांति की वीडियो डालता रहता हूं। आपके फोन कॉल भी मैं अटेंड करता हूं। कोई व्यक्ति अपनी समस्या अगर मेरे साथ साझा करता है तो मैं उसे फोन पर मार्गदर्शन भी देता हूं। अगर कोई व्यक्ति मुझसे पर्सनली मिलना चाहे तो मैं उससे पर्सनली भी मिल लेता हूं। और अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे तो आपके सानिध्य में ध्यान करना है, आप मुझे गाइडेड मेडिटेशन कराइए, तो वो काम भी मैं कर देता हूं, और वो भी निशुल्क, बिना किसी स्वार्थ के। आज की भी जो ये वीडियो मैंने बनाई है, ये वीडियो भी एक श्रोता के आग्रह पर बनाई है। एक श्रोता है विक्रम, उन्होंने ये पूछा था कि आत्मचिंतन कैसे करें। तो ये बताने के लिए ही मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। तो मैं समझता हूं विक्रम कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और अगर अब भी कोई शंका रह गई है तो आप निसंकोच मुझे कॉल कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। आई विल डू माई बेस्ट। तो बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।